नगर के प्रसिद्ध फूल मंडी में नगर निगम कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। मंडी के प्रमुख प्रतिनिधि विशाल दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नगर निगम की यह कार्रवाई न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि हजारों लोगों की आजीविका पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से वैध रूप से संचालित मंडी को अचानक अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। विशाल दुबे ने बताया कि यह फूल मंडी पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार संचालित हो रही है। इनके अनुसार वर्ष 1988 में उनके पिता को नगर निगम द्वारा ही पीला कार्ड जारी किया गया था, जिसमें उन्हें कथित मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। उसी आधार पर मंडी का संचालन होता रहा और आज तक कभी इसे अवैध नहीं बताया गया। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्ष 1988 से नगर निगम को सभी प्रकार के कर नियमित रूप से अदा करते आ रहे हैं। उसमें हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स दोनों शामिल हैं। विशाल दुबे के मुताबिक चालू वर्ष का ही पूरा टैक्स जमा किया जा चुका है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण का नोटिस देना समझ से परे है। मंडी प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों ने अपनी सभी साक्ष्य और वैध दस्तावेज नगर निगम के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि बिना उनकी बात सुने एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और मंडी तो 82 से चल रही है, 84 से, और शुरुआत तो 1 रुपये से हुई थी। आज वो बढ़ते बढ़ते 25 रुपये हुई है। लेकिन आज आप हमसे साक्ष्य अभिलेख मांगते हैं कि आपका क्या अधिकार है, तो हम तो अपने जो नगर निगम द्वारा हमारे पास जो पत्रावलियाँ हैं, मैं तो उसी को साक्ष्य दिखाऊंगा ना। अब आप उस पत्रावलियों को ही निरस्त कर दें तो मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आखिर अगर हम अवैध कब्जेदार थे तो इतने दिन से हमारा टैक्स का पैसा क्यों लिया जा रहा था? पिछले 37 साल से इस जगह से कम 2000 लोगों की जीविका जुड़ी हुई है, जो अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। 2000 में तो वो सभी हैं जो जितने मंदिरों पे जो माला बेचने वाले हैं, वो लोग भी तो इसी से जुड़े हुए हैं। जो घर घर माला पहुंचा रहे हैं, वो भी तो यहीं से जुड़े हुए हैं। अन्यत्र दूसरे शहरों में जो माला जा रही है यहाँ से, वो सारे लोग भी तो यहीं से जुड़े हुए हैं। उनकी भी तो जीविका यहीं से चल रही है। तो ये 2000 की संख्या यहाँ दिखती थोड़ी है, लेकिन वो 2000 लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हुई है। हमसे 2-3 बार पत्रावलियों के माध्यम से हुई है। नगर आयुक्त साहब से सीधे मेरी बातचीत भी हुई है। उनके सामने मैंने साक्ष्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन वो सारे साक्ष्य उन्होंने सिरे से नकार दिया, उनको सबको निरस्त कर दिया। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं? आप अधिकारी हैं। जो जमीन है ये रक्षा संपदा विभाग की है और जो कि नगर निगम वाराणसी के प्रबंधन में देख रेख में है। वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा उस भूमि पे कब्जा करके और जो किसानों से अपना अवैध रूप से शुल्क वसूलना और इस तरह के काम करते थे। नगर निगम वाराणसी को आए दिन इस तरह से काफ़ी दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नगर निगम वाराणसी के द्वारा इसका पूरा परीक्षण कराया गया, अभिलेखों का परीक्षण कराया गया। तत्क्रम में नगर निगम के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसको कब्जा लिया गया, तालाबंद किया गया। आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पे, चूंकि वो किसानों जो अगल बगल गाँव के किसान हैं, वहाँ पे माला फूल का व्यवसाय करते थे, जो अनवरत करीब 40-50 साल से कर रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए सीधे इस बात का निर्णय लिया गया कि सीधे किसानों से बात करके उनको भूमि पर अब व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इस क्रम में वाराणसी नगर निगम के नायब तहसीलदार को बेसिकली रूप से लगाया गया है। उनके द्वारा परीक्षण करके कौन किसान कितने दिनों से काम कर रहा है, उपयुक्त भूमि उनको आवंटित करने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें 2 पालियों में चूंकि वहाँ पे व्यवसाय लोग करते हैं, एक सुबह के शाम के, तो शाम की पाली में लगभग 62 आवेदन किसानों के प्राप्त हो चुके हैं नगर निगम वाराणसी को। प्रातः काल में भी कार्रवाई चली, मुझे लगता है आज तक भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सीधे अनुबंध अब किसानों से नगर निगम को होगा और इनके साथ अनुबंध की कार्रवाई की जाएगी। जो निर्धारित शुल्क होगा वो किराया नगर निगम वाराणसी को के कोष में जमा करना होगा, जिससे वो अपना पूर्ण रूप से सुरक्षित अपना व्यापार कर सके।